ईडी का एक्शन मोड लगातार ऑन है, सवाल जवाब लगातार जारी है। इस बीच सिक्योरिटी को एकाएक काफी बढ़ा दिया गया और जो शिवसेना सपोर्टर्स हैं राउत के, वो भी वहां पर डटे हुए हैं। क्या तस्वीरें हैं, दिखाएं भी और बताएं भी। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं पहले कि दोनों तरफ से यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ आपको यहाँ पे संजय राउत का जो घर है मैत्री, उसके बाहर देखने के लिए मिल जाएगी। कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार भीड़ बढ़ती भी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी जगह थोड़ा सा खाली हो गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की आवाजाही बहुत ज्यादा हुई, अगर मैं पीछे बैकग्राउंड में दिखाऊंगा तो पुलिस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और उसके पीछे वाले गेट में आपको जो प्रीमाइसिस है संजय राउत के घर का, वहां पर आपको जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर नारेबाजी लगातार तेज होती जा रही है। जितने कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर बैठ गए हैं और बिल्कुल उनका जो इस चीज को लेकर क्लियर है कि यहाँ से हिलना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आप लोगों की भीड़ कम हो गई थी, लेकिन अब अचानक से आपके कार्यकर्ता वापस आ गए हैं, सड़कों पे बैठ गए हैं। क्या वजह रही है? मेरे ख्याल से मैं सब मेरे माता भगिनी को और मेरे बंधुओं को सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि अभी थोड़े टाइम के बाद राउत साहब को घर से अभी बाहर निकालेंगे और ईडी लोग अपने ऑफिस में लेके जाएंगे। तो सब पूरा बंदोबस्त अपना जो अपने बंधु है, जो हमारे भाई है, जिन्होंने हमारा घर परिवार, हमारा पूरा एरिया का सब चलाया है, जो सुख दुख में हमारा सुख दुख बांट के लिया है, जो पूर जब भी आया था बॉम्बे में या कोकन परिसर में, तो उसी टाइम में भी राउत परिवार ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तो इस विभाग में क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? अगर आप ईडी अगर लेके जाती है तो आप क्या करेंगे? आप लॉ एंड ऑर्डर, हमारा यहाँ पर मुर्दा पड़ेगा, हम यहाँ पर सो जाएंगे, हम यहाँ पर मर मिट जाएंगे, लेकिन राउत साहब इससे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना यहाँ पे। अगर वो तो केंद्र सरकार को भी हम यही चैलेंज करना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो आप भी ना, बीजेपी के सब जितने भी ईडी है, वो ईडी की चौकसी उनको भी लगना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ये जो बिल्डिंग है ये संजय राउत की है, जहां पर ईडी की कार्रवाई सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे से चल रही है। फर्स्ट फ्लोर की अगर जो विंडो है, ये वाली विंडो पर कुछ घंटे पहले संजय राउत आते हैं और अपना हाथ वेव करते हैं। मतलब एक तरह से आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी की रेड चल रही है, लेकिन वो डरे नहीं हैं। लगातार ट्वीट उनकी तरफ से यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा पुलिस यहाँ पर लगातार है, इस चीज की वीडियो फोटोग्राफी भी यहाँ पर फोटोग्राफी लगातार की जा रही है। लोकल पुलिस स्टेशन की पुलिस के अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है एसआरपीएफ का, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अंदाजा इस बात का है कि ऐसा, जैसे कि कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं कि उनको अंदाजा लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद ईडी संजय राउत को यहाँ से ईडी के दफ्तर के लिए लेके जाती है। और अगर ऐसा जाती है तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो इस बात को लेकर कंफर्म है कि वो रास्ते से नहीं हटने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है, ये सिनेरियो अगर क्रिएट होता है, तो यकीनन तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देगा, जो नहीं चाहती है पुलिस प्रशासन और जो एजेंसी है। और इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगा, आपको यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन की पुलिस है, उसके अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। संजय राउत का जो घर है, प्रीमाइसिस है, उसके अंदर आपको सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो कोशिश इस बात की है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो आंदोलन का जो इस वक्त आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता हैं, जैसा राउत के बिल्कुल अंकुर, हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से जिस तरीके से संजय राउत के घर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, भारी संख्या में सपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए इन सपोर्टर्स की बढ़ती संख्या चुनौती हो सकती है। बहरहाल ये जो बड़ा खुलासा एक्सक्लूसिवली इस पात्रा चौल घोटाले में जी न्यूज आपसे सारी डिटेल साझा कर रहा है। कंपनी के पार्टनर जो है उनको लेकर और अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट रहा और वर्षा राउत को 14 लाख का प्रॉफिट रहा, और ये वो सारे किरदार हैं इस पूरे मामले के जो हम आपको बता रहे हैं, इनको लेकर ये इनपुट्स आ रहे हैं। प्रतिमा केलकर का 10 लाख का निवेश रहा इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रोजेक्ट से प्रवीण राउत से 50 करोड़ गैर कानूनी पैसे मिले। ईडी ने 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। वर्षा राउत की दादर अलीबाग में जो फ्लैट्स है, जमीन में स्वप्ना पाटकर भी हिस्सेदारी है उनकी। स्वप्ना राउत के करीबी है सुजीत की पत्नी। तो ये सारी जानकारियां जो इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई हैं, और कई बार समन किया गया था संजय राउत को, बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन चूंकि वो हाजिर नहीं हुए, चूंकि उन समन पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लिहाजा ईडी की टीम आज संडे मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे वहां पर पहुंची और लगातार अभी तक पूछताछ पूरे परिवार से हो रही है। इस बीच आप देख सकते हैं विजुअल्स भी सामने आए थे। संजय राउत, सुनील राउत
अपने घर की विंडो पे आए, उन्होंने अपना हाथ हिलाया और जिनके सपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं उनको एक तसल्ली भर एक वो दिया कि सब ठीक है, सब ठीक हो गया यहाँ पे। और भारी संख्या में जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार राउत रेजिडेंस के बाहर बने हुए हैं, वो भी तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये हालात चुनौती बन सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा बेहद पुख्ता है वहां पर। तो राउत के घर पर ईडी की टीम के पहुंचने पर शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसा उन्होंने साफ कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही कांग्रेस के प्रवक्ता आयातुल लोन है, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी पॉलिटिकल टूल हो गई है। आप सुनिए। आज मुझे जो पता चला है आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज है कि जहाँ ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। आज जिस तरह से संजय राउत जी पे रेड हुई है वो कोई नई बात नहीं थी, वो तो हमारे लिए भी मेहमान बने हैं। अगर किसी विपक्ष के ईडी नहीं पहुंचती है तो हमें अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि ईडी अब तक कैसे नहीं आई। तो ये जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि आप अच्छे लोगों को अगर तकलीफ दोगे, जो लोगों के मुद्दे को लेकर लड़ते हैं उसे विपक्ष न मानते हुए अगर आप दुश्मन मानोगे तो इस देश की जनता वो अंतिम सत्य है। इस देश की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस इस बीच सामने आ रही, ईडी का एक्शन लगातार जारी है और संजय राउत पर जो एक्शन है वो किस तरीके से कसा जा रहा है। सुबह से पूछताछ लगातार हो रही है, इस खबर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार है। यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां ईडी को आगे भेजती है।